इस संसार के अतीत से वर्तमान का हर एक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महापुरुष, सभी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े हैं और भविष्य में भी बढ़ते ही रहेंगे। हमें अंधेरी रात को दिखाया जाता है, आसमान में सितारे और चांद इस संसार को देख रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं एक गाड़ी जिसमें 3 लोग बैठे होते हैं, ड्राइवर सीट पर, ड्राइवर के बगल में और पीछे में एक लड़का। तीनों के तीनों लड़के होते हैं और रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं। सुनसान रात होती है, रोड के दोनों तरफ पेड़ होते हैं और गाड़ी आराम से मस्ती में चल रही होती है। गाड़ी में सॉन्ग भी बज रहे होते हैं और ये लोग मज़े कर रहे होते हैं। तभी हम लोग आसमान को देखते हैं, धीरे धीरे चांद को बादल ढकने लगते हैं। पूरा आसमान बादलों से ढक जाता है। पृथ्वी तक कोई रोशनी चांद की नहीं पहुंच रही होती। फिर जोर से बादल गरजते हैं और बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं यह गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है रोड पर। अचानक से रोड के दोनों तरफ के पेड़ हिलने लगते हैं, जोर जोर से हिलने लगते हैं और एक पेड़ अचानक से गाड़ी के सामने एक पेड़ आ जाती है। सुमित ब्रेक मारता है, गाड़ी स्लाइड करते हुए एकदम पेड़ के पास आकर रुकती है। तभी रोहित खिड़की से बाहर देखता है। रोहित जोर से चीखता है और एक पेड़ गाड़ी के ऊपर आकर गिरता है और एक पेड़ गाड़ी के बोनट पे आकर गिरता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सुमित सुमित दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुमित दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, बार बार दरवाजे पे लात मार रहा था लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। तभी सुमित अपने पॉकेट में हाथ डालता है और एक चाकू को निकालता है और दरवाजे की खिड़की पर मारता है जोर से चाकू को। खिड़की टूट जाती है और सुमित बाहर निकल जाता है। रोहित और वह तीसरा लड़का जिसका नाम सुजीत था, वह दोनों भी खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि पेट्रोल चारों तरफ फैल चुका है, गाड़ी से पेट्रोल निकल चुकी है और एक धमाका होता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है इस अंधेरी रात में भी। सुमित की आंखें खुलती है, रोहित की आंखें खुलती है और सुजीत की आंखें खुलती है। यह लोग देखते हैं चारों तरफ बर्फीला रेगिस्तान है, चारों ओर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। रोहित उठता है जमीन से जो बर्फ की बनी हुई थी और अपने सामने में देखता है यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर दूर, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, लेकिन एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के चोटी से एक वाइट कलर की सीढ़ी आसमान की तरफ जा रही थी। तीनों लोग उस सीढ़ी को देखने लगते हैं, तीनों उस सीढ़ी को देखने लगते हैं। इतनी ठंडी में भी, इतनी सर्दी में भी उन लोगों के शरीर से पसीना निकल रहा था, सर पे पसीना आ रहा था, आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
तीनों एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में ऐसा चमक था मानो उन लोगों ने एक ऐसी लाइट को देख लिया हो जो सीधा स्वर्ग से आती हो। या तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। इतने ठंडी में भी ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं और उस रोशनी की तरफ, उस सीढ़ी की तरफ दौड़ने लगते हैं। इन लोगों के लिए वह रोशनी लाइट ऑफ होप थी, उम्मीद की एक किरण। यह कैसी दुनिया है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और तीन लोग इस बर्फीले रेगिस्तान में दौड़ते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। इनके मन में जिज्ञासा, गौरव और अजीब सी खुशी थी। इतनी ठंडी में भी इन्हें गर्मी लग रही थी, शरीर से पसीना बह रहा था। यह लोग बिना थकान के लगातार 2, 3, 4 दिन तक दौड़ते रहते हैं। चौथे दिन यह लोग देखते हैं इन लोगों के सामने, यह लोग देखते हैं कि इन लोगों के आंखों के सामने एक समुद्र था जिसके सरफेस का वाटर जमा हुआ था, पूरा समुद्र जमा हुआ था और चारों तरफ इंसानी आत्माएं, इंसानी सोल जो समुद्र के उस बर्फीले सरफेस पर लेटी हुई थी। चारों तरफ सोल्स बर्फ पर लेटी हुई थी। तभी सुजीत थोड़ा आगे बढ़ता है और ठीक समुद्र के किनारे के पास आता है। वह देखता है कि इस समुद्र का पानी कोई पानी नहीं बल्कि खून है। इस बर्फ के सरफेस के नीचे खून बह रहा है। तभी वह रोहित और सुमित की तरफ देखता है जिनकी आंखें डर रही थी। वे लोग जमीन पर घुटने के बल बैठ जाते हैं और इस मंजर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने लाखों इंसानी सोल जो इस बर्फीले सरफेस पर लेटे हुए थे। उन लोगों की हालत को देखकर रोहित और सुमित के आंखों से आंसू और शरीर से पसीना गिरने लगता है। उन लोगों की तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी सुजीत देखता है उसके आंखों के सामने यह बर्फ टूटता है और उसे खून दिखता है। वह खून का समुंदर। अचानक से खून के समुंदर के अंदर से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। टेंटिकल्स लाइक पेड़ की लताएं, बहुत सारी लताएं बाहर निकलती है और वह सुजीत की तरफ बढ़ती है। सुजीत उस लताओं की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही लताएं उसे पकड़ने वाली थी, वह ठीक लताओं के 1 इंच आगे था। वह झुक जाता है, लताएं आगे चले जाती है और जाकर रोहित और सुमित को पकड़ लेती है और दोनों को घसीटते हुए इस बर्फीले समुद्र के पास आती है। खून के समुद्र के पास लेकर आती है और उसे बांध देती है। तभी सुजीत देखता है कि सुमित और रोहित के शरीर के नीचे का बर्फ टूट जाता है और सारा बर्फ इस खून के समुद्र में जा गिरता है। वह बीच हवा में लटका था, ना वह
समुद्र में था और ना वह जमीन पर लताओं से बंधा हुआ। और तभी सुजीत देखता है दोनों के पास एक ड्रैगन निकलता है जो वाइट कलर का था, लेकिन उसके आसपास ब्लैक एनर्जी थी जो उसके अराउंड घूम रही थी। उस वाइट कलर के ड्रैगन का रेड आइज था और वह छोटा सा था, लगभग 10 मीटर का। वह दोनों के पास और ड्रैगन अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह से कोई आग नहीं निकल रहा था, बल्कि संस्कृत के शब्द निकल रहे थे। वह संस्कृत के शब्द जाकर सुमित और रोहित के सोल से टकराने लगते हैं। उसी सोल से जिसके पैरों और हाथों को लताओं ने जकड़ कर रखा था। रोहित और सुमित जोर जोर से चीखने लगता है, सुजीत, सुजीत मेरा दोस्त आके मुझे बचा लो दोस्त, यार क्या भाई, कितना दर्द हो रहा भाई, भाई सुमित बचा लो भाई, भाई मम्मी गए, पापा गए, क्या हो रहा भाई। भाई इसी तरह चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सुजीत दौड़ते हुए ड्रैगन के पास जाता है और ड्रैगन को अपने सामने में से देखता है, अपने आंखों से ठीक अपने सामने देखता है। उसका शरीर वाइट कलर का था, लग रहा था बर्फ से बना हुआ हो, लेकिन उसके शरीर पर संस्कृत के मंत्र लिखे हुए थे। वाह, सुजीत कुछ नहीं सोचता, अपने दोस्त रोहित को देखता है जो चिल्ला रहा था। इस ड्रैगन के मुंह से निकलते हुए शब्दों के वजह से सुजीत मुक्का बनाता है, उठाता है और जोर से मारता है ड्रैगन को, लेकिन वह मुक्का ड्रैगन के आर पार निकल जाता है। अब क्या, अब वह कैसे बचाएगा, ऐसा वह सोच रहा था। वह अपने दोनों दोस्तों को तड़पता हुआ देखता है, फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ाता है, आगे की ओर, उस पहाड़ की तरफ, उस रोशनी, उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि चारों तरफ यही मंजर है, चारों तरफ ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स, जो इंसानी सोल को पता नहीं मंत्रों के और शब्दों के वार से दर्द दे रहे थे। और फिर वह देखता है एक सोल को, जिसके शरीर से ब्लड निकल रहा था, चारों तरफ से ब्लड निकल रहा था, और वह ब्लड उस सी ऑफ ओशियन, सी ऑफ ब्लड जाकर मिल जाता था। वह उस सी ऑफ ब्लड में जाकर मिल जाता था। तभी वह देखता है सुजीत, एक सिंहासन है, जो ठीक बर्फ का बना हुआ है, और उसके ऊपर एक कंगाल बैठा हुआ है। वह ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई राजा बैठा हुआ है अपने साम्राज्य में। उसकी आंखें सुजीत को घूर रही थी। सुजीत को लगता है कि यह कुछ बता सकता है,
इस जगह के बारे में सुजीत उस तरफ बढ़ने लगता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम वह बर्फों पर रखते जाता है। बहुत सी सोलों को पार करके वह आखिरकार कुछ मीटर्स ही उस सिंहासन के दूर होता है। तभी वह देखता है सिंहासन टूटकर धूल बन जाती है। उस स्केलेटन का शरीर अचानक से बर्फ की जमीन पर गिरती है, बर्फ भी टूट जाती है और वह स्केलेटन जाकर सी में गिरता है। सी ऑफ ब्लड्स एंड ईवल। अचानक से देखता है, हम लोग देखते हैं सुजीत के ठीक सामने एक इंसान खड़ा है जिसकी ना कोई आंखें, ना कोई नाक, ना कोई मुंह, कुछ नहीं था। सिर्फ था तो शरीर। वह ठीक सुजीत के 1 इंच आगे था, ठीक उसकी आंखों के पास। धन्यवाद।